चलो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं मनुष्य में पोषण। हम लोग का टॉपिक चल रहा है 10th क्लास का, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे में पोषण पढ़ लिए थे। एक अमीबा का टॉपिक बाकी है। इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद छोटा सा टॉपिक उसको बता दिया जाएगा। हम लोग स्टार्ट किए मनुष्य में पाचन पोषण। उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, पाचन तंत्र। सबसे पहले पाचन तंत्र ही आप लोग को बताएंगे इसमें। और पहला बात की पाचन होता क्या है, डाइजेशन क्या होता है। पहले तो हम ये जानेंगे कि डाइजेशन होता क्या होता है, पाचन क्या होता है। तो जो भी हम खाद्य सामग्री खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसको बड़े बड़े अणु के रूप में सब होते हैं, उन्हीं को तोड़ के छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये बहुत सुन लीजिए, पाचन क्या होता है। तो भोजन के जटिल अणुओं को सरल एवं छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। और उसको तोड़ने के लिए जो जो अंग उसमें भाग लेता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। आप लोग पहले बोल दिए सारे टॉपिक हम लिखेंगे नहीं, बोर्ड पर कॉपी कलम लेके बैठिए, सुनिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो हमने बताया पाचन क्या होता है। तो भोजन के जटिल अणुओं को तोड़ के छोटे एवं सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पाचन। और उसको तोड़ने के लिए जो जो अंग भाग लेता है हमारे शरीर से, उन सब को हम बोलते हैं पाचन तंत्र। कोई दिक्कत, पाचन तंत्र। एक स्मार्ट सा फिगर बना लेते हैं शॉर्ट को, ताकि समझाने में थोड़ा मजा आएगा। यहाँ देखिएगा, डायग्राम बनाने में एक्सपर्ट है, थोड़ा सा डुबिया भी सकता है। जो कितना स्मार्ट डायग्राम बना दिए, ज्यादा बड़ा बोल गया ना, इतना लड़ जाएगा। बढ़िया बढ़िया। देखो ये शॉर्ट कट डायग्राम है, शॉर्ट कट, बस समझाने के लिए डायग्राम काफी है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहला बात, तो डायग्राम में क्या क्या अंग, पाचन तंत्र में कौन कौन सा अंग भाग लेते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पूरा डिटेल आप लोगों के सामने निकालेंगे। सबसे पहला तो होता है मुख गुहा, जिसको हम बोलते हैं मुख गुहा, जिसको कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओरल कैविटी इसी को बोलते हैं। देखिए मुख गुहा को बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं, मुख बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। ये सब नाम मुख गुहा का ही है। मुख का मतलब हमारा मुख हो गया, और गुहा का मतलब खाली जगह। हम मुंह को खोलते हैं तो अंदर खाली जगह होता है, ये काम भोजन को रखते हैं लोग, वही मुख गुहा कहलाता है। उसी को इंग्लिश में गुहा को कैविटी कहा जाता है। तो या तो हम कहेंगे माउथ कैविटी, या फिर कहेंगे बकल कैविटी, या फिर कहेंगे उसको मुख गुहा के नाम से जानेंगे। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ये होता है ग्रास नली। ग्रास नली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फूड पाइप। ग्रास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड पाइप। अर्थात कंठ जो हमारा होता है, ये फूड पाइप है। और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। साथ ही साथ एक एक बात समझते चलिएगा, ग्रास नली की लंबाई कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये होता है हमारा अमाशय, स्टोमक। स्टोमक पढ़े होगा ना जी, अमाशय। ये होता है पैंक्रियाज, अग्न्याशय। अग्न्याशय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। ये होता है छोटी आंत, नाम का छोटी आंत है, बाकी सबसे बड़ा हिस्सा होता है छोटी आंत। और ये होता है बड़ी आंत, बड़ी आंत। ये होता है लीवर, यकृत। ये होता है पित्ताशय, पित्ताशय। देखिए जितने नाम थे लगभग जिसका यूज पड़ेगा, उन सब नाम को हमने क्या कर दिया, पहले बोर्ड पर बना दिया और लिख दिया। ये आपका मुख गुहा है, यहाँ से मुख गुहा स्टार्ट होता है। ध्यान से चलो, मुख गुहा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये एक ग्रास नली है, ये एक ग्रास नली है, ये अमाशय है, ये अग्न्याशय है, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। यहाँ पे हो गया आपका पित्ताशय, पित्त की थैली। ये हो गया आपका यकृत। इसमें हम, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है यकृत से, पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत।
अगर ये कह दे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, पीयूष ग्रंथि, जो कहाँ पे होता है, मस्तिष्क में होता है। इसी पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। इसी को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड के नाम से पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। ठीक है, इतना माइंड रखिएगा। अब हम लोग बात करते बालक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पाचन तंत्र किसका पाचन करेंगे, इंसान जो होता है किसका पाचन करता है, भोजन का। हम लोग भोजन ना करते हैं जी। तो भोजन, पहले तो हम ये कहेंगे भाई भोजन क्या है। अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है, हम भोजन कर रहे हैं, तो पहले तो ये पता होना चाहिए भोजन क्या है। भोजन क्या है जी, खड़ा तो बोलिए, खड़ा बोलिए, क्या है भोजन। भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा इत्यादि प्राप्त होते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया, सही। देखिए, भोजन वो पदार्थ होता है जिसके पाचन के फलस्वरूप जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है, उसका उपयोग हम अपनी वृद्धि और विकास नहीं करते। अगर गेस करो कि मान लो 4 या 5 दिन तक कोई व्यक्ति भोजन नहीं किया है, खाना नहीं खाया है, उससे आप कह दीजिए कि 10 किलो का चावल का बोरा छत पर चढ़ा दीजिए, क्या वो लेके जा पाएगा। अंदर अंदर क्या क्या बोलेगा वो आप सोच सकते हैं। कितना अच्छा अच्छा बात आपको बोलेगा वो। 4 दिन 5 दिन भूखे रहना कोई आसान बात नहीं है। तो भोजन क्या होता है, भोजन वह पदार्थ है जिसका हम उपयोग करते खाते हैं, खाना खाते हैं, और उसके पाचन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उससे निकलता है, उसका प्रयोग हम अपना वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। तो भोजन में क्या होता है कि जिससे हमको ऊर्जा मिलता है, और उसका पाचन कैसे होता है, उसका जटिल रूप क्या होता है, और उसका स्मॉलिश फॉर्म क्या होता है, यानी सरल रूप क्या होता है। देखिए, बात को देखा जाएगा, गौर फरमाइएगा। देखिए इधर, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भोजन से ही स्टार्ट करेंगे। और पहले बोल दिया है, टॉपिक हम पूरा डिटेल लेके चलेंगे, भले टाइम हमको 2 दिन लग जाए इसको पढ़ाने में। एक दिन तो फिक्स है कि ये खत्म नहीं हो सकता है, बहुत लंबा क्लास है, एक दिन में खत्म तो हो नहीं पाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे टोटल पढ़े लोग आराम से, हड़बड़ी को नहीं है हम लोग को। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबू भोजन। खूब ध्यान से समझ के चलो। भोजन कमेंट पर मत जाइए, 50 किस्म का लोग आएगा, 50 किस्म का कमेंट करेंगे, उस पर मत जाइए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। भोजन की बात करते हैं, फूड। सबसे पहले बात है भोजन से हमें मिलता क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और भी कर देते हैं, पाचन आपको समझ में आ गया होगा, पाचन तंत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब भोजन के भी जस्ट हम बता दिए क्या होता है। ये इस टोटल जो डायग्राम को बनाए ना, इस टोटल डायग्राम को एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। देखिए कॉपी में नोट करते रहिए, एलिमेंट्री कैनल के नाम से जानते हैं, अर्थात हिंदी में बोले तो आहार नाल के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा इस टोटल आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की लंबाई लगभग होती है 32 फीट। कितनी होती है, 32 फीट, या इसी को बोलते हैं क्या, 8 से लेकर 10 मीटर तक। याद रखिए इस बात को, लगभग कितना फीट, 32 फीट। याद रखिएगा, इस आहार नाल की टोटल लंबाई 32 फीट, या 8 से लेकर 10 मीटर। और ये जो छोटी आकृति में किले होता है 6 मीटर का लगभग। क्या फूड पाइप को हिंदी में क्या कहते हैं, लिखिए फूड पाइप को ग्रास नली। फूड पाइप को सर, फूड पाइप को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली बोलते हैं फूड पाइप को हिंदी में। फूड पाइप को हिंदी में ग्रास नली कहा जाता है। चल यहाँ ध्यान दीजिए आप। तो ये तो पाचन का आप समझ गए, पाचन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन के जटिल रूप को, जटिल अणुओं को सरल एवं छोटे अणुओं में कन्वर्ट कर देते हैं, वो पाचन कहलाता है। और उसको तोड़ने में जो जो अंग भाग लेता है वो क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए, अब बात करते हैं भोजन। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में क्या क्या हमें मिलता है, बाबू ध्यान दीजिए। भोजन करते हैं तो भोजन में क्या क्या मिलता है, सबसे पहला तो होता है कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद होता है नंबर 2 की बात करते हैं, नंबर 2 में होता है प्रोटीन। नंबर 2 में होता है प्रोटीन। और 3 की बात करें तो 3 में होता है फैट, जिसको लिपिड भी बोलते हैं। अब देखिए 3 चीज भोजन में हमेशा होना चाहिए। हम अगर शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, स्वस्थ भोजन करते हैं, तो उसमें 3 चीज होना अनिवार्य है भोजन में। एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा क्या, फैट। कार्बो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या फैट। ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं भोजन के अंदर। ये तीनों का तीनों भोजन के अंदर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं। इन्हीं को तोड़ के छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, अच्छा। इतना ना ज्यादा बार एक बात का रिवीजन होगा कि आपको ऑटोमेटिक क्लास में सब का सब बात याद हो जाएगा, घर पे जाकर रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अब ये कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो किसमें किसमें बदलता है, चलिए देख लेते हैं लोग। सबसे पहले जब कार्बोहाइड्रेट टूटा जाता है, कार्बोहाइड्रेट जब सबसे पहले टूटता है तो ये बन जाता है ग्लूकोज में। किसमें बन जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में बदल जाता है। और ये ग्लूकोज जब टूटता है ये बन जाता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। फिर से सुन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट जब सबसे सबसे पहले टूटेगा तो बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब टूटेगा तो किससे बनेगा, ग्लाइकोजन के नाम से जाना जाएगा। ये साफ नहीं लिखा है तो इसको साफ कर दे, स्पष्ट नहीं पढ़ रहा। ग्लूकोज, ये हो गया आपका ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तीन चीज, कार्बोहाइड्रेट आप बात पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा जी, ग्लाइकोजन कहलाएगा। आइए हो गया आपका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। आइए दूसरा बात करते हैं प्रोटीन, नोट करते चलिएगा कि अभी जस्ट अभी सबको मिटा देंगे, ये बता देंगे क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। प्रोटीन जो होता है सबसे पहले प्रोटीन टूटता है पेप्टोन में, सबसे पहले प्रोटीन टूटता है पेप्टोन में, पेप्टोन के बाद ये टूट जाता है पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में टूट जाता है, और पेप्टाइड्स के बाद ये टूट जाता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में टूट जाता है। तीन चीज फिर से सुन लीजिए, प्रोटीन सबसे पहले टूटता है पेप्टोन में, पेप्टोन टूटता है पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड टूट जाता है किसमें, अमीनो एसिड में टूट जाता है। अब बात करते हैं फैट का। फैट क्या होता है, सबसे पहले फैट होता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड, और उसके बाद ये फैटी एसिड टूट जाता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जितना बात हम बताएं ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। और ये सब जो लिखा गया है इसी को टूटने के बाद ये सब बनता है। तो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जब भोजन यहाँ प्रवेश करता है तो कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट टूटता है, कहाँ पे प्रोटीन टूटता है, कहाँ पे फैट टूटता है, लिपिड फैट वसा टूटता है, इन सब को हमको इस वीडियो में सीखना है, समझना इस क्लास में। तो यहाँ पे हम बात कर ले कि भोजन का तीन रूप हो गया। भोजन का, भोजन में पाए जाने तीन पोषक तत्व तो सबसे इंपोर्टेंट, विटामिन का पाचन नहीं होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता, विटामिन डायरेक्ट ब्लड के माध्यम से शरीर के चारों तरफ फैल जाता है, वो ऑटोमेटिक ही काफी स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर तीन चीज याद रखिएगा, एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, एक प्रोटीन का, और दूसरा किसका, फैट का। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन करने के बाद क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन में, प्रोटीन किसमें बदल जाता है, अमीनो एसिड में, और फैट किसमें बदल जाता है, ग्लिसरॉल में। तब कहाँ पे ये, कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, कहाँ से पाचन होना स्टार्ट होता है, कौन कौन सा अंग उसमें सहायता करता है, उस टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ तक मैं किसी भी स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट वाला, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी स्टूडेंट, विजय कुमार, यहाँ तक किसी को दिक्कत, रामू कुमार, रामू कुमार सर भोजन कितने देर में, कांची कितने देर में, कितने देर में आप खाते हैं, बताइए क्या पूछ रहे हैं सर, भोजन कितने देर में। रामू कुमार नो सर, चलिए बहुत बढ़िया। दिक्कत यहाँ तक तो हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा, अभी तक हम बस ये जाने, अभी तक बस हम ये जाने कि भोजन क्या होता है, भोजन में क्या क्या पाया जाता है। अब हम सीखेंगे कि पाचन होता कैसे है, इन सबको लगभग 6 से 8 मीटर तक, छोटी हाथ की लंबाई लगभग 6 से लेकर 8 मीटर। जो भी डाउट होगा अभी मत सोचिए, लाइव क्लास चल रहा है, अगर आप लोग भी कोई डाउट होगा तो निधर हमसे पूछिएगा, ठीक है, डायरेक्ट पूछिएगा। मुगले आजम खान सर, मुगले आजम खान भी आ गए, चलिए बाबू शुरू करते हैं। देखिए आप फिर 2 मिनट जाइए, आप फिर कमेंट पढ़ेंगे आप लोग का, पढ़ा लेते हैं, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे सुनिए, अब ध्यान दो, डाइजेस्टिव सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट, कभी भी अधिक बच्चे देख रहे हैं कि नहीं, ध्यान देवाना, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सुनिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एक आप लोग स्क्रीन शॉट मारिएगा, क्योंकि जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे इसमें बोर्ड में नहीं हट पाएगा, ये सब हम मिटाएंगे, टोटल टोटल को मिटाया जाएगा फाइनल। तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तब तक हम यहाँ से अपना काम कर दें मिटाने का, मिटा देते हैं, इस टॉपिक को मिटा देते हैं, या मिटाने की आवश्यकता नहीं है, यही है। कभी कभी यूज पड़ेगा तो आप लोग बताते भी रहेंगे। चलिए इतने ही में ये सिमट दिया, लीजिए क्या जरूरत है पता नहीं, फिर जब जरूरत पड़ेगा तो मान नहीं जाएगा। अब स्टार्ट करता है वाला, अब सुनिएगा, इत्मीनान समझिएगा।
भोजन जब हम करेंगे तो सबसे पहले भोजन कहाँ पे किया, तो पूछता है पाचन की क्रिया सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है। ऑब्जेक्टिव में अगर आप बढ़िया से बाबू क्लास सीख कर लेते हैं ना, तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम से गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपसे नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव का, सिर्फ अगर आप क्लास ध्यान से कर लेते हैं तब। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा भोजन जब हम करते हैं तो पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से। कहाँ से स्टार्ट होती है जी, भोजन का पाचन हमारे मुख से स्टार्ट होता है। जब एक मिनट जल्दी आओ। चलिए सुनिए, अब हम बात करते हैं, अब यहाँ हम बात करते हैं वाला सबसे पहले भोजन हम करते हैं तो कहाँ पर भोजन कहाँ रखेंगे, मुख में ना जी। तो मुख ही स्टार्ट करेंगे, मुख ही स्टार्ट किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं मुख का। मुख, मुख की हम बात करते हैं और यहाँ पे हम समझेंगे कि मुख में क्या होता है जो भोजन को पचाता है या किसी भी टॉपिक को खत्म करता है। टॉपिक का है मतलब भोजन में कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, कैसे होता है। तो हमारे मुख में सबसे पहला बात, आपको इस मुख के टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम एक छोटा सा एक वर्ड लिखते हैं, ग्रंथि। समझिए बाबू, ग्लैंड्स, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड्स। ग्रंथि होता क्या है, ग्लैंड्स क्या है, हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर वैसे अंग जो या तो एंजाइम बनाते हैं या फिर हार्मोन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं, ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। एक बार सुन लीजिएगा, ग्रंथि क्या होता है, शरीर के अंदर वैसा अंग जो या तो एंजाइम बनाता है या हार्मोन का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं। अब ये ग्रंथि दो रूप में होते हैं, ये ग्रंथि दो रूप में होते हैं, एक होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। हम आगे आप लोगों को ग्रंथि टॉपिक में पढ़ाएंगे, सके नियंत्रण समन्वय में आपको पढ़ाया जाएगा। तो बस इतना समझ लीजिए, ये ग्रंथि दो रूप में, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक क्या, बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन बनाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर किसका निर्माण करते हैं, हार्मोन का निर्माण करते हैं, वो इंडोक्राइन अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। अब कुछ ग्रंथि ऐसी होती हैं जो बॉडी के अंदर एंजाइम बनाने का काम करता है, और जो बॉडी के अंदर एंजाइम बनाता है वो बाह्य स्रावी ग्रंथि कहलाता है। तो यहाँ हम अधिकांशतः बाह्य स्रावी ग्रंथि का ही नाम लेंगे। और बार बार ग्रंथि कहते हैं इसलिए पहले आप लोग ग्रंथि समझा दीजिए, तो हमको नहीं लगता है ग्रंथि में कोई दिक्कत होगा। आपको भी पता होगा कि बॉडी में जब भोजन का पाचन होता है तो उसमें अनेक प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, तो जो अंग एंजाइम देता है उस अंग को हम क्या बोलेंगे, बाह्य स्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं और यहाँ हम बात करते हैं सिंपल सा इस मुख का। मुख में एक ग्रंथि पाई जाती है, मुख में एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि को हम बोलते हैं लाल ग्रंथि। पूछेगा मुख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जी, लाल ग्रंथि। समझते चलेगा बाबू, यहाँ से लाल ग्रंथि, मुख में कौन सी ग्रंथि, लाल ग्रंथि मुख में पाई जाती है। अब ये लाल ग्रंथि तीन प्रकार की होती है, ये लाल ग्रंथि जो होती है तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है पैरोटीड, बात को पकड़िएगा, पैरोटीड। दूसरा क्या होता है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, और अगला क्या होता है, सब मैंडिबुलर। तीन लाल ग्रंथि तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है पैरोटीड, दूसरा होता है सबलिंगुअल और तीसरा होता है सब मैंडिबुलर। तीन प्रकार की लाल ग्रंथि पाई जाती है। इसमें से पूछेगा सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटीड ग्रंथि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है। ये याद रखिएगा, सांप के अंदर से जो जहर निकलता है, सांप का मुख से जहर, वो जहर भी किस ग्रंथि से निकलता है, इस पैरोटीड ग्रंथि से निकलता है। अब ये तीनों ग्रंथि मिलके हमारे मुंह के अंदर कितने प्रकार के एंजाइम बनाते हैं, कौन कौन से एंजाइम बनाते हैं और किस एंजाइम का क्या काम है, चलिए देखते हैं क्लास में। यहाँ ध्यान दीजिए, ये तीन हमने यहाँ पे बनाया आपके सामने, तीन लाल ग्रंथि का नाम लिया, पैरोटीड। अभी हमने क्या पढ़ा वाला, अभी हम लोग मुख से पढ़ रहे हैं, ओनली मुख पढ़ रहे हैं। ये मत सोचिए ज्यादा डीपली चल रहा है, जितने ज्यादा गहराई से पढ़िएगा उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। जब हम चाहते थे कि ये बता देते कि मुख में एक लाल ग्रंथि होती है जिससे टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, और ये टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है, टॉपिक खत्म। इतना हम आपको बताते हैं।
और डायरेक्ट बढ़ जाती है इस ग्रास लाइन पर। पूरा डिटेल बताने का यही मकसद है कि आपका डाउट मन में न रहे। टोटल अगर पढ़ ही रहे तो टोटल पढ़िए, पढ़ने में क्या जाता है। आइए, अब ये 3 प्रकार की जो ग्रंथियां होती है, ग्रंथियां करें जो ग्रंथि, तीनों ग्रंथि है, 3 प्रकार की जो ग्रंथियां होती है, ये तीनों मिलकर 4 गो एंजाइम निकालता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और क्या, इस वाले पार्ट को इस वाले मिटा दे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, मैं तो डिस्टर्ब करेगा। यहाँ लिख देते हैं ये छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन। अब बताओ 4 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं। चलिए फैजल बाबू बताइए चारों एंजाइम का नाम क्या है। लाइपेज, एमाइलेज और लाइपेज, लाइसोजाइम, टाइलिन डाइसोजाइम। चलिए सबसे पहला लाइसोजाइम, नाम याद रखो सब यार, लाइसोजाइम। दूसरा होता है डाइस्टेज, डाइस्टेज। तीसरा होता है टाइलिन, टाइलिन। और चौथा होता है, चौथा की बात करें तो चौथा हो जाता है म्यूकस, म्यूकस। 4 प्रकार के एंजाइम, ये तीनों प्रकार की ग्रंथि मिलकर निकालता है सब। पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है डाइस्टेज, तीसरा है टाइलिन और चौथा क्या है, म्यूकस। अब इन सब का काम समझ जाएंगे, क्या करना, अगर इन सब को हम समझ जाए काम किसका काम क्या है तो हमारे लिए समझना काफी आसान हो जाएगा। आइए सबसे पहला बात होगी लाइसोजाइम क्या होता है, समझिएगा बालक, बात को समझिएगा। सबसे पहला होता है लाइसोजाइम का काम क्या है। ये क्या क्या काम करता है, हम लिख भी दे रहे हैं, ये काम करते देखो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। अर्थात बाबू कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब भोजन करते हैं तो क्या सब भोजन में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे आंख से दिखाई नहीं देते हैं। हम लोग मार्केट से फल खरीद के लाते हैं, खा जाते हैं, खाते हैं ना डायरेक्ट। कितना लोग होता है जो धो के खाता है और कितना लोग होता है बिना धोए खा जाता है। या कहीं भी जाते हैं कुछ मिलता है भाई उठा के खा लो, मार्केट में जाते हैं मिठाई उठाई होता है खरीदते हैं खा जाते हैं। कई प्रकार के जीवाणु कीटाणु उसमें सटे हुए रहते हैं, तो उनको मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। मुंह में जैसे आप रखिएगा उसको मारने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम करेगा। अब बच गए ये 2 आदमी, डाइस्टेज भैया और टाइलिन भैया। डाइस्टेज और टाइलिन ये क्या करता है, मंड का पाचन करता है। मंड मतलब समझते हैं चोकर, चोकर समझते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या लिखे थे वहां, कार्बन। याद रखिएगा यही दोनों हैं जो सबसे ज्यादा आपके बुक में सबसे ज्यादा प्रचलित नाम ये है और अधिकांश लोग इसके नाम को सबसे ज्यादा प्रचलित करता है टाइलिन। और ये जानता है लोग कि लाल ग्रंथि जो एंजाइम निकलता है सबसे फेमस एंजाइम कौन सा है, टाइलिन। ये आप याद रखिएगा 10th के स्टूडेंट अगर है तो टाइलिन, भले इसे भुला जाइएगा, डाइस्टेज लाइसोजाइम म्यूकस भुला जाइएगा, लेकिन टाइलिन को मत भूलिएगा। एग्जाम में पूछता ऑब्जेक्टिव में कि लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन। या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, टाइलिन, याद रहेगा। अब ये दोनों मिलकर क्या करता है, सबसे पहले मुख में ही इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, सब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के क्या बना देता है, क्या बनाता है, ये देखिए लिखे ग्लूकोज, ग्लूकोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर किस में बदल देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, कौन, टाइलिन। अब यहाँ पर बालक कार्बोहाइड्रेट इसका काम क्या है, म्यूकस का काम क्या है, चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा। देखिएगा कितना मजा आता है, खूब भोजन को मुंह में रकम चिपा ले, खूब खा ले, और खाने में सामने कोई बैठा है खाने उसी के सामने उगिल दे, कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगता है देखने में, कितना अच्छा लगता है। देखिए आप लोग कभी खाते हुए हाथ में उगिल लीजिएगा फिर उसी को खा लीजिएगा, कितना मजा आएगा। कभी नहीं खा सकते, खा पाइएगा, क्योंकि भोजन में क्या मिल गया, म्यूकस मिल गया। इतने प्रकार के एंजाइम मिल चुके हैं, भोजन को चिपचिपा बना दिया है और उसका कलर अजीब हो जाता है, देखने में अजीब लगता है। कोई बारात में बैठा हुआ बगल में कोई ज्यादा खा रहा है तो खाते रहो उसी के बगल में उगिल दो फूट के खाना छोड़ क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, पानी पी के निकल जाएगा, कहेगा बगल वाला काफी खतरनाक आदमी बैठा है खाने। यहाँ जान दो गैस को नहीं आएगा, गैस भी नहीं है, गैस दिन नहीं आया है, ओ माय गॉड। चले देखिए कोई बात नहीं है, यहाँ बात करते हैं। अब सुनो बाबू, अब पहले आप लोग जितने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं
ये बताइए यहाँ तक किसका पाचन हुआ, मुख में किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, लेकिन क्या पूरा पाचन हो गया है? नहीं, पूरा पाचन हुआ। अभी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदला है, अभी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलना बाकी है। तो वो कहाँ पे बदलाएगा, उसका प्रोसेस आगे चलेगा। ये हमको लगता है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब भोजन में जब भोजन एक बार और कर देते हैं, लाइसोसोम का क्या काम है? कीटाणुओं को मारने का आता है, जीवाणुओं को खत्म करने का काम है। डाइजेस्टेज और टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। और म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है, लेयर के आकार का बना देता है, स्मार्ट बना देता है, जिसको उगल कर फिर कोई खा सकता है। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ समझिए, इतना बात बताने के बाद अब भोजन बाबू बताइए कहाँ प्रवेश करेगा? यहाँ का काम खत्म, यहाँ पर का काम क्या हो गया? खत्म। अब भोजन किसमें प्रवेश करना चाहेगा? भोजन चाहेगा कि हम प्रवेश करें किसमें? ग्रास नली में। तब ग्रास नली की कहानी स्टार्ट किया जाए। टाइम है ना जी? बहुत टाइम है अभी। क्लास पर अधिक बच्चे देख रहा है तो हम 10-15 मिनट टाइम अपना बढ़ा भी सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आप थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लेते हैं, इसको मिटाएंगे और मिटा के फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जितना जल्दी हो स्क्रीनशॉट करिए, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मिटा दे सलमान खान। चले कैटरीना कैफ मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। कैटरीना कैफ का बात मानना जरूरी है, तो खिंचा जाएगा। अब विकी कौशल कहाँ आया हो? कैटरीना जी, विकी कौशल कहाँ नहीं आया? ध्यान दो इधर, देखिए इधर। अब यहाँ समझिए, अब बात करते हैं हम। अब आते हैं बाबू ग्रास। यहाँ पे देखिए ग्रास नली। जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जितना लिखे हैं, जितना अंक का नाम लिखे हैं, वो पूरा का पूरा अंक को एक एक करके पढ़ाएंगे। टाइम तो लगेगा, फिक्स है। पूरा डिटेल में चलिएगा तो टाइम तो फिक्स है कि लगेगा कि नहीं? तो यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग ग्रास नली का। ग्रास नली का बात करते हैं, अर्थात हम बात करते हैं क्या कृष्णा जी? फूड पाइप का बात कर लेते हैं। फूड पाइप की बात कर लेते हैं, ग्रास नली, फूड पाइप। तो सबसे पहला बात, ग्रास नली को हम फूड पाइप भी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं जी। इस जगह को ऑसोफोगस भी कहा जाता है, नाम याद रखिएगा, ऑसोफोगस। ठीक है, लेकिन मेन नाम है ग्रास नली। इसका लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो एक बात नोट करके रख लीजिए, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, याद कर लो, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। अब भोजन यहाँ प्रवेश कर रहा है, ध्यान दो, बात को पकड़िएगा। यहाँ देखिए, ये ग्रास नली हमने बना दिया, ये भोजन नली का आकार का था, जिसमें म्यूकस मिलकर इसको स्मार्ट बना दिया, ये भोजन है। इसको जब जब भोजन में से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, तो उस भोजन को भोजन नहीं कहते हैं, उसको बोलस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बोलस। इसको हम कहेंगे बोलस, याद रखिएगा इस बात को, बोलस के नाम से जाना जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? हम पूछेंगे बोलस किसे कहते हैं? रटने की आवश्यकता है जी। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, भोजन के उस रूप को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, भोजन के उस रूप को क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। अब ये बोलस कहाँ प्रवेश करेगा? इस ग्रास नली में प्रवेश करेगा। बोलस कहाँ प्रवेश करेगा? इस ग्रास नली में। इस ग्रास नली में अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे गर्दन के पास, बालक गर्दन के पास यहाँ 2 नली होता है। ध्यान समझिए बात को, गर्दन के पास नीचे यहाँ 2 नली होता है। एक नली होता है हवा जाने के लिए, एक नली होता है खाना जाने के लिए, भोजन। तो एक नली जाके हमारा किससे? आमाशय से जुड़ा होता है, और एक नली जाके हमारे फेफड़ा से जुड़ा होता है। फिर से सुन लीजिए, भोजन को यहाँ से जब निगलते हैं हम लोग, तो नीचे जाने के लिए 2 रास्ता है। एक तो है फूड पाइप, एक है फूड पाइप, और दूसरा की बात करते हैं, एक होता है ट्रैकिया, जिसका श्वासन नली बोलते हैं, श्वास नली उसको कहा जाता है। अब दोनों में भोजन को कब भेजना है? फूड पाइप में। बालक, भोजन को कब भेजना है? फूड पाइप में। और हवा को कब भेजना है? श्वास नली में। डिसाइड करेगा कौन? सुनिए, मस्तिष्क नहीं। अब यहाँ ध्यान दो, जस्ट ऊपर कंठ के ग्रास नली के जस्ट ऊपर एक छोटा सा अंग तंत्र होते हैं, फाइन छोटा सा, जिसको क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिस। सुनिएगा ध्यान से बालक, इपिग्लोटिस। ये इपिग्लोटिस क्या करता है? जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नली की तरफ मुड़ जाता है। भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नली में प्रवेश करेगा। लेकिन जब सांस लेते हैं तो क्या होता है? क्या कहते हैं उसको? ग्रास नली को बंद कर देता है। तो किस में जाता है? हवा, सांस। कभी कभी लोग खाते रहता है और कुछ सोच रहा है, उसको कंट्रोल करता कौन है? माइंड। कौन कंट्रोल करता है? माइंड कंट्रोल करता है। किसको? किसको कंट्रोल करता है?
इपीग्लोटिस को। किसको कंट्रोल करता है जी? लिख लीजिए कॉपी में, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस को माइंड कंट्रोल करता है और यही इपीग्लोटिस भोजन को या फिर हवा को श्वास नली में और ग्रास नली में पहुंचाने का काम करता है। अब क्या होता है, इस इपीग्लोटिस को कंट्रोल कर रहा है माइंड। आप कभी खाना खा रहे हैं, आप ध्यान में कहीं और सोच रहे हैं, बहुत मन से सोच रहे हैं, तब तक आप खाना खा लिए। अब ये इपीग्लोटिस तो कंट्रोल माइंड करता है, अब माइंड में आप किसी और को सोच रहे हैं, तो उस कंडीशन में इपीग्लोटिस किधर मुड़ेगा? कंफ्यूज, इधर मुड़े भाई क्या है बताओ, खाना माइंड ना बताता है खाना की क्या है, इपीग्लोटिस आप थोड़े पहचाने का। अब तो इपीग्लोटिस बेचारा कंफ्यूज, अब उसको घूमना चाहिए श्वास नली की तरफ, घूम जाता है कहाँ? ग्रास नली की तरफ। ग्रास नली की तरफ घूम जाता है तो होता क्या है कि भोजन किसमें प्रवेश करने लगता है? ट्रैकिया में, श्वास नली में। अब जब भोजन श्वास नली में जाएगा तो नीचे से कौन बाबू बैठे हैं? फेफड़ा। इधर क्या करने आ रहा है? मारेगा धक्का, एक के बाद सीधे कहां से निकलेगा? नाक में से बाहर। देखिएगा किसी को सरकता होगा तो नाके से निकलता होगा, क्योंकि नाक का कनेक्शन कहाँ है? फेफड़ा से, ट्रेकिया से है। ट्रेकिया नाके से तो सांस लेते हैं, तो सांस ट्रेकिया से तो फेफड़ा में जाता है। तो जब फेफड़ा दम लगा के मारेगा तो कहाँ निकलेगा? नाके में से निकलेगा, और सब नाक में से दुका दुका के साथ बाहर निकाल देता है। आप लोग समझते हो होशियार होंगे, और क्या क्या साथ में निकलता है। तो घर का लोग कहता है हमारा लड़का कोई याद कर रहा है, ये नहीं कहता कि हमारा लड़का किसी को याद कर रहा है। किसी को याद करे तो नहीं ऐसा घटना हो गया जी। आगे बात करें, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने स्टूडेंट वाला ध्यान सुनिए। अब यहाँ पे बोनस मान लीजिए प्रवेश किया इसमें। अब ये क्या होता है, फूलता है और पचकता है। इस जो सी आकार हम बनाए हैं इसको कार्टिलेज कहते हैं, सी आकार वाले को कार्टिलेज कहा जाता है। ये क्या करता है, पाइप को, फूड पाइप को फुलाता है और पचकाता है। अब देखिएगा एक पाइप हम ले ले, प्लास्टिक का पाइप ले ले, उसमें पानी भरा हुआ हो और पाइप को दबाए तो पानी ऊपर की तरफ बाहर मारता है ना। पाइप को दबाएंगे तो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर। ये फूलता है और पचकता है, क्यों? ताकि ये भोजन आसानी से नीचे जा सके। कभी कभी क्या होता है, ये अगर ये कार्टिलेज नहीं रहता ना तो ये हमेशा जब पचकता तो वापस में सट जाता, और कार्टिलेज में फिर अलग हटाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी रेयर केस में क्या होता है, जब लोग भोजन करता है तो पचकता है तो सकने लग जाता है, भूले नहीं टंगा जाता है, तो कहता पटक लो पटकल में जल्दी पानी लिया, कहता है लोग। उसी का जैसे पानी पीते हैं लोग, ये क्या होता है, पुनः खुल जाता है और भोजन कहाँ प्रवेश कर देता है? नीचे। तो ये फूलने और पचकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। मैसेज आ रहा है। चल तो रहा है वीडियो। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाइए ना। सर वो गला में जो है इपिग्लोटिस इस रुका नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम बात करते बाबू, पूछेगा किस प्रक्रिया के दौरान भोजन हमारे आमाशय में जाता है? कि जिस प्रक्रिया के दौरान भोजन इस ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं? याद कर लो, क्रमाकुंचन प्रक्रिया के दौरान ग्रास नली से भोजन कहाँ प्रवेश करता है? इस आमाशय में प्रवेश करता है। क्रमाकुंचन प्रक्रिया के दौरान बोलस अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पचा हुआ रूप बोलस कहाँ प्रवेश करता है? हमारे आमाशय में प्रवेश करता है। अब भोजन जी कहाँ आ गए? आमाशय में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आमाशय में। क्या बज गया जी? 8 बज गया। और पढ़ाए बालक, बात कर लेंगे 5 मिनट हम। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं बालक, खत्म कर दे। माँ का लाभ लग गया, दिन बाबू आ गए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत लेट कर दिए। आप ही को याद हम कर रहे थे उसी समय से। क्या कर दे, खत्म कर दे टॉपिक। बताइए, बोलिए तेजी में। पूरा पढ़िएगा कि कुछ कल पढ़िएगा या बाउंस कर रहा है? जल्दी बताइए। लक्की प्लस दिलजान नहीं, क्या नहीं बाबू? कल स्टॉप बंद कर दिया जाए, दिया जाए, पढ़ लिया सब। अरे भी बहुत कुछ है। रवि कुमार, आपका मन, मेरा मन तो करेगा तो रात भर पढ़ाएंगे यार। सुबह का 6 बजे से पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, फिर भी अभी तक पढ़ा ही रहे हैं, उसी जोश और उसी उल्लास के साथ पढ़ा रहे हैं। हमारा मन क्या जाइए, पूरा रात पढ़ा देंगे। आकाश यादव बोल रहे एक दिन में नहीं होगा सर। हैप्पी प्राइस पढ़ाइए।
परसों आएंगे वो। पढ़ाइए सर, पढ़ाइए। परमात्मा पर भी पूरा देखिए, कमेंट आ रहा है कि सर पूरा पढ़ा दीजिए, एक बार में उतना ही खाइए। कोई जाता है बरतिया में, देखिएगा बरतिया में कोई जाता है, बाबू बात को पकड़िएगा, बरतिया में कोई जाता है तो जितना मिलेगा उतना खाते जाओ, मन वरना टाइप पर ठूस ठूस से खा लेगा सब, और जाके आधा घंटा बाद उधर सब उल्टी कर देगा सब। कोनो फायदा हुआ? कोई फायदा। उतना ही खाइए जितना पच जाए, उतना ही पढ़िए जितना समझ में आ जाए। क्या? उतना ही पढ़िए जितना समझ में आ जाए। अभी हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए, अब बच गया आमास है, अग्न्यास है, छोटी यात और बड़ी यात। तो ये 4 गो टॉपिक कल नहीं पढ़ लीजिएगा, एक ही दिन में सब पढ़ा दे, बाउंस कर जाए, कुछ ना हो जाए, खत्म। तो एक वीडियो आज का हो गया, कल भी तो कुछ पढ़ाना पड़ेगा ना जी। तो कल हम लोग ये टॉपिक पढ़ लेंगे लोग। आमास यहाँ तक बाबू आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो एक बार 2 बार देख लीजिएगा, टोटल बात माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, टोटल बात माइंड में सेट हो जाएगा, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। कल हम पढ़ाएंगे आपको अमाशय क्या होता है, अमाशय में भोजन कैसे कैसे फैलता है, कितने भाग होते हैं अमाशय का, किस भाग का क्या काम है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए तो हम भी ज्यादा हो गया, ज्यादा खिला दिए हैं। यस सर जी, रवि कुमार का मैसेज आ गया, मोहम्मद आसिफ नाइट सर। आप जितने भी स्टूडेंट बैठो भाई, सबको बैठो, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं बालक, क्लास कैसा लगा आज का पहले बताइए। अभी तक कल क्लास और चलेगा, अभी तक जितना पढ़ा दिए वहां तक का क्लास कैसा लगा, जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट कीजिए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। बहुत बढ़िया, दिलजान बाबू का मैसेज। सर येलो कलर का शर्ट और येलो कलर का राइटिंग लिखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ओ, जो हम जानबूझ के येलो से ही लिख रहे थे। धनजीत कुमार बहुत सुंदर। चट्टान बालक, एक बात, बहुत बड़ा मिस्टेक आज हमसे हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। अपने फेवरेट स्टूडेंट को सोच रहे थे आप लोग सब मिलवा दे, और ये लड़का बाई चांस कभी कभी दर्शन देता है, उसको क्या बोलते हैं जी, ईद का चांद बोलते हैं ना, ईद का चांद जो कभी कभी दिखाई देता है। बाबू आप लोग के समक्ष हम इस कोचिंग के आन बान शान चट्टान जी को बुलाने जा रहे हैं, थोड़ा उनका दर्शन कर लीजिए। आइए बाबू, कम टू द स्टेज। चट्टान गंगा जी, चलिए बालक, आप लोग बात मत कीजिए, आने दीजिए इसको। आइए शांत रहिए। चट्टान गंगा जी, चलिए थोड़ा चट्टान जी को देख लीजिए। चट्टान जी यही है, चट्टान बाबू देखिए, इनको गौर से देखिए, पहचानिए, यही वो लड़का है जो सप्ताह में 7 दिन 8 दिन का बिना मतलब का एब्सेंट मांगता है और एक दिन पढ़ने आता है। इसको कितना समझाएंगे बाबू, डेली पढ़, इसका कोई आई है 10th क्लास में। कौन कौन पहचानता है जी इसको? इसे कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, देखिए आप लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं, कुछ भी पूछ देंगे बता देगा, कभी नहीं कहेगा कि सर नहीं आते, भले गलती बताएगा लेकिन बताएगा। बता बाबू, वुड पाइप की लंबाई कितनी होती है? वुड पाइप की लंबाई कितनी होती है? पिटा जाएगा, क्वेश्चन नहीं बताएगा। 25 cm, देखिए कितना तेज है। एक और पूछेंगे बता देगा। धनजीत कुमार, हम नहीं जानते हैं, a+b का होल स्क्वायर ही पूछिए। ओह माय गॉड, देखिए कमेंट आ रहा है सर a+b का होल स्क्वायर पूछिए, बता दीजिए बाबू, a+b का होल स्क्वायर प्रतिष्ठा का सवाल है। हाँ बोलो ठीक है, हाँ बोलो। a+b स्क्वायर भगवान सोच रहा है 10वीं क्लास में आ गया है, वही से कोई नहीं पढ़ो घरे तक के फायदा है हमारे था, हाँ फायदा हुई इतना समझाओ तो कोनो से पढ़ता ही का। आज का आधा बच्चा स्टूडेंट जाइए भैया, आधा बाबू आप लोग इस बात को सुनिए ध्यान से, अधिकांश बच्चे जो है वो पढ़ाई किसके कारण खत्म हो गया है? फ्री फायर। अधिकांश बच्चे आप मिलाइए अपने आसपास क्षेत्र में देखिए, अधिकांश बच्चे का पढ़ाई चौपट होने का एक ही रीजन है, फ्री फायर। फ्री फायर के चलते अधिकांश बच्चे अपना पढ़ाई खत्म कर दिए, उनको ही नहीं लग रहा कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी पढ़ने के टाइम में पढ़ लो, पूरा जिंदगी खेलने के लिए। चलिए इसी बात के साथ बंद करते हैं लोग, कल हम लोग फिर मिलते हैं लोग इसी टाइम में इसी समय में, और इसी जोश और उल्लास के साथ। जितने भी आपके दोस्त होंगे सबके पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।